नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:32 तक है और इसके पश्चात दशमी है। भरणी नक्षत्र है, सायंकाल 4:25 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शूल योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 11 बजे तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित होने वाली है और इस पर हम दिव्य चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल, चंद्रमा और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण मिथुन में है। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मेष राशि में है और यह चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, आज की ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 27 जुलाई दिन बुधवार, मुहूर्त कोई विशेष नहीं है। एक रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:12 से दिन में 11:25 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, असल में देखा जाए तो ये भाव जो है हमारे जीवन में गुप्त घटित होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करने वाला भाव है। ये गुप्त भाव है। और गुप्त भाव क्यों है आप ये जानते हैं। हम सबों के जीवन में सबसे ज्यादा जो गहरा रहस्य है, जहां सबसे अधिक पर्दा है, यानी जिसके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं, हम जानते हैं पर फिर भी पता नहीं, वो है मृत्यु। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु आने वाली है। हम हर दिन उससे आंख में चौली खेलने का प्रयत्न करते हैं, हर दिन बचने का प्रयत्न करते हैं। देखा जाए
तो जो सांस भीतर गई है वो बाहर लौटेगी कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। पर फिर भी हम एक से एक बड़े महल बनाने में लगे रहते हैं। मृत्यु सबसे ज्यादा ये गुप्त चीज है, और जन्म कुंडली का अष्टम भाव इसी विषय को प्रदर्शित करता है। फलतः गुप्त हमारे जीवन में घटित होने वाली जितनी गुप्त चीजें हैं वो सब इसी से पता चलती हैं, अष्टम भाव से। अब एक कमाल की बात यह है कि इस भाव में जिस भाव के स्वामी आकर के बैठे उस भाव में गुप्तता आ जाएगी। कमाल देखिए, उदाहरण से समझिए, अगर लग्नेश अष्टमस्थ हो जाए, है ये अवयोग, आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते आ रहे हैं, संघर्ष बढ़ा रहता है जीवन काल में, लेकिन लग्नेश अष्टमस्थ हो जाए तो ऐसा जातक, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। कोई उसके बारे में ठीक ठीक से पता करके नहीं बता सकता कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, आजकल वो क्या कर रहा है। यानी ऐसा जातक बहुत ज्यादा गुप्त प्रवृत्ति का हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। जन्म कुंडली का धन भाव, उसके स्वामी जाकर के अष्टम में बैठ जाएं तो ये फिर धन को गुप्त करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, धन को गुप्त करना, यानी आकस्मिकता, कभी खूब धन हो जाए कभी धन न हो, यानी धन को लेकर के संशय। गुप्त जहां होता है वहां क्या होता है, संशय बरकरार रहता है, संशय की स्थिति बन जाएगी। कई घरों में आपने देखा होगा कि परिवार के बड़े सदस्य हैं, परिवार छोटा नहीं बड़ा है, लेकिन एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, गुप्त। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, इस भाव के स्वामी चले आए तो पता ही नहीं चलेगा आपके छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, आजकल कैसी स्थिति में, आप खुद भी नहीं जानते होंगे, यानी उनके बारे में कहीं ना कहीं गुप्तता। चतुर्थ माता का घर है, उसके स्वामी का यहां आ जाना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस भाव के स्वामी जब यहां आकर के बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित परेशानियां बढ़, ये अलग तर्क है, ये बातें अलग हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हर दिन एक नए रिसर्च को चाहता है, एक नई खोज को चाहता है। मैं कह रहा हूं कि वो अलग एक विषय है, परेशानी आ जाए, इस भाव के स्वामी जहां बैठ जाए उस भाव में परेशानी आ जाए, लेकिन उस भाव में गुप्तता आ जाएगी, वो भाव सदैव के लिए गुप्त हो जाएगा। अब अष्टम चतुर्थ पति जब अष्टम में बैठेंगे तो ऐसा क्या गुप्त हो जाएगा, तो कई बार माता के बारे में बहुत सी बातें आपको न पता चले, या कहीं ना कहीं एक ऐसा स्वभाव माता का संभव है कि आपकी माता का ऐसा स्वभाव हो कि वो बहुत सी बातें छुपा के रख लेती हूं, आपको न बताएं, यानी कहीं ना कहीं गुप्तता। यही बात आपकी संतति के बारे में, पंचम पति जाकर के बैठ जाएं, आप हर भाव से जोड़िए, हर भाव से। लाभपति जाकर के अष्टम में बैठ जाएं तो खूब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है तो पता है कि खूब लगातार आ रहा है, गया तो गया, मतलब संशय बरकरार रहना चाहिए। भाग्यपति जाकर के अष्टम में बैठ जाएं, वही समस्या, कभी भाग्य का खूब साथ मिल जाएगा और कभी साथ ही नहीं मिलेगा, गुप्त। यानी ये तय करना सदैव के लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल, कि कब कौन सी घटना घटित हो जाए आपके साथ। अब जिस भाव के स्वामी, हर भाव में नहीं, जिस भाव के जाकर के अष्टम में बैठे, जैसा मैंने लग्नेश के लिए कहा कि लग्नेश अष्टमस्थ हो तो ऐसे जातकों का व्यक्तित्व हमेशा गुप्त वाला हो जाता है, हमेशा। वो कभी न कभी कुछ न कुछ आकस्मिक ही करते रहते हैं। तो ये चीज आप आजमाइए, जिनकी भी जन्म कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी अष्टम में आकर के बैठे हैं, वो भाव आपके जीवन काल में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं संशय तो लिए हुए हैं ही, गुप्त है वो भाव, यानी उस भाव को लेकर के असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज का दिन मैं आपके लिए इस दिन को ठीक कहूँगा, क्योंकि आप अपने सोचे हुए काम शुरू कर सकते हैं, दिन ठीक ठाक जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन ये सामान्य होंगी, इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। कोई पुरानी बल्कि परेशानी थी या कोर्ट केस से संबंधित कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। धन कमाने के नए अवसर आपको मिलेंगे, या यूं कहें कि धन कमाने के कुछ बड़े अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं, और कहीं पैसा रुका या फंसा हुआ था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी पेशा लोगों को अगर आज परेशानी होगी तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो स्वयं जिम्मेवार होंगे, और उनकी जिम्मेदारी यही हो सकती है अपने क्रोध, अपने जल्दबाजी वाले रवैये के कारण वो कुछ न कुछ परेशानी खड़े करेंगे। अन्यथा अगर देखें तो सावधानी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी।
व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आज धन का हिसाब किताब जरा ठीक से आपको करना होगा, पैसे का हिसाब किताब ठीक से करना होगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया माना जाएगा। जीवन साथी का बराबर का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी से बराबर का प्यार आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी परेशानी विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के आज पूरी तरह से सावधान रहना होगा और सबसे ज़्यादा जरूरी है आज बाहर का भोजन और मांसाहार इत्यादि बिल्कुल ना करें। जितने भी मेष राशि के जातक हैं आज एक ही उपाय करें। आज किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के फल का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। समाज में, कार्य क्षेत्र में बड़े लोगों से मिलना, उठना, बैठना आज होता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपका काम बनने वाला है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, भाग्य का साथ भरपूर मिल रहा है, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिएगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। जो लोग सेल्फ व्यापार करते हैं उनके लिए और बढ़िया है। अगर आप वृषभ राशि के हैं और अपने खुद का स्वयं छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो दिन बड़ा ही शुभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। खर्च बढ़ेगा लेकिन इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भावुक होकर के, जल्दबाजी में आकर के बिना विचारे कोई फैसला मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मामूली कुछ बात पर अगर मतभेद हो भी जाती है तब भी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी तब जा करके सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी तो आज रहेगी, जैसे पैरों में दर्द, पैरों से संबंधित तकलीफ की संभावना है। आज सभी वृषभ राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के इत्र की शीशी दान करें, इससे लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर लाल। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है, उत्तम। एक बार किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए और विचार करके जो भी काम आप करेंगे यूं समझ लीजिए आपको हर उस काम में आज सफलता मिलने वाली है जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, सो केवल और केवल लाभ की स्थिति है। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बेहतर कहूंगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को सफलता प्रदायक मैं कह रहा हूं। अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है तो वहीं व्यापार में आपको विशेष लाभ होने वाला है। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही हैं तो वहीं पर्सनल हो या प्रोफेशनल रिश्ता तो मजबूत ही होगा। जहां भी आप जाएंगे, जिससे भी आप बात करेंगे, हर कोई आपके वश में और आपके पक्ष में आएगा। बस किसी से विवाद मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज मंदिर में, देवी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन दान करिए, इससे लाभ रहेगा। और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा, परंतु कुछ मामलों में सावधानी बरतते हुए। किसी का भी अपमान न करें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। घर परिवार, जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अकेले न लें, सबके विचारों के बाद ही लें, सबसे विचार विमर्श करके लें। दोस्तों से, जरूरत पड़ने पर भाइयों से आज आपको मदद मिलेगी और कोई काम आपका रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहिए टीम भावना के साथ काम करिए, सबको मिलाकर चलने की सोचिए, सफलता आपको मिलने वाली है। वक्त आने पर मदद भी आपको मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। धन लाभ के योग तो हैं, हाँ छोटी मोटी समस्याएं भी आएंगी। सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि आज किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, अभद्रतापूर्ण व्यवहार न करें और अपने दिल की बात हर किसी से शेयर न करें।
प्रेमियों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा है दिन, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद जबरदस्त सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ और पित्त जन्य रोग की संभावना है। आज संभव हो तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए, राय विचार विमर्श तो कर ही लीजिए। आज गोग्रास निकालना न भूलिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करें। और सिंह के जातकों की बात करूं तो आज माता पिता की आज्ञा आपके लिए बेहद मायने वाली है। माता पिता की बात मान करके और तब आप कदम उठाते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। आज जहां भी रहेंगे सबको अपने विचार, व्यवहार और विचार सहयोग और कार्य से सबको आप प्रभावित करने वाले हैं। कुल मिलाकर के मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके अगर किसी के साथ मीटिंग करके सामने वाले को प्रभावित करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। वहीं जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। या इससे संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित जो भी काम है, जैसे कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि कराना, उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रयास करने भर मात्र से, थोड़े से प्रयास से आपको सफलता मिल जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को भाग्य का साथ मिलेगा। लाभ की स्थिति बनी हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार से संबंधित योजनाएं आज आपकी सफल होती मुझे दिखाई पड़ रही हैं। कोई पुरानी वस्तु भूलकर भी ना खरीदें। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमी हो या जीवन साथी, साथ सबका आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्थिति आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य का ही आज आपको ख्याल रखना है। और कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले माता पिता की राय आज आपके लिए बेहद आवश्यक मानी जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके तो नहीं, माता पिता के ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आज देवी के मंदिर में जाकर के खीर का भोग या दान, मतलब भोग लगा करके वहीं दान भी कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातक, जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। मन मर्जी का करना आज आपके पक्ष में नहीं है। जब भी कोई मौका मिले उस मौके को आप परिवर्तित कर सकते हैं बड़े लाभ में। लेकिन याद रखिएगा आज का दिन संघर्ष भरा है। सो जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, संघर्ष करिए, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति प्राप्त होने वाली है। यूं समझ लिए कि वेतन सहित कई मामलों में आज आपको सुखद अनुभूति प्राप्त होने वाली है। यूं कहिए कि कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपके पक्ष में हो। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन का निवेश पूरी तरह से सोच समझ करके करिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। और प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हालांकि तनाव आज व्याप्त रहेगा विद्यार्थियों के मन में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। पेट में जलन, पेट दर्द से संबंधित परेशानी है। आज मां लक्ष्मी की प्रातःकाल ही आरती कर लीजिएगा कपूर से। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश तभी करें जब जानकार की राय हो। और तुला राशि के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको करते रहिए। कोई भी कार्य बीच में अधूरा मत छोड़िए। मनचाहा परिणाम तभी आपको प्राप्त होगा। नए विचार पूरे दिन आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। यात्रा आपके लिए सफलतादायी बनने वाली है। कार्यक्रम जो भी आपका है उसे पूरा करके ही आज मानिए दिन बढ़िया है। नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यापार के, दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है अगर आप सावधानी से निकालने का प्रयत्न करें। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी थी, टेंशन, वो निपटने वाला है। किसी से अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश बस मत करिएगा। जीवन साथी के साथ सभ्यता और प्यार से पेश आइएगा। भावनात्मक दबाव जीवन साथी पर न डालें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो समझ लीजिए आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी इत्यादि से परेशान थे तो उससे तो कहीं ना कहीं राहत। लेकिन मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और साथ ही साथ सिंदूर थोड़ा सा उनके चरणों में अर्पित करके उसी का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक,
राशि के जातकों को आज मैं मुक्ति पाते देख रहा हूं परेशानियों से, मैं मुक्ति पाते देख रहा हूं गलत आदतों से, मैं मुक्ति पाते देख रहा हूं शत्रुओं से। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रमोशन इत्यादि से संबंधित कोई खुशखबरी आपको शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। बस धैर्य से आपको काम करना होगा। कहीं भी रहिए, फालतू के वाद विवाद का हिस्सा आज मत बन जाइएगा। संभावना इस बात की है कि फालतू के वाद विवाद का आप हिस्सा बन जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। किसी का अपमान न करें। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर संयम रखिए, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक सिर दर्द, अनिद्रा की शिकायत आज आपको होने वाली है, तो स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा सा रख लीजिएगा। और आज किसी जरूरतमंद जैसे किसी गरीब इत्यादि की मदद करिए, भरपेट उसे भोजन करा करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें, करते हैं तो पूरी तरह से जानकार की राय से। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस मिल सकता है। व्यापार में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी, कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और प्लानिंग के साथ अगर आपने काम किया तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। किसी नए ऑफर के लिए आपको तैयार रहना होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। पैसा आपको प्राप्त होगा। किसी से भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य का साथ पकड़िए और सत्य के सहारे आगे बढ़िए। आपके सभी काम सत्य के बदौलत होंगे। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है क्योंकि किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं गलत फहमी है और तीसरे की वजह से संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा और सफलता प्रदायक बन रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामलों में देखें तो आंखों में छोटी मोटी परेशानी जैसे इन्फेक्शन इत्यादि का डर है, तो अपने आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लीजिए और उसके बाद ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना। आज का यह दिन आपके लिए बेहद सहज और सरल हो सकता है। बस जल्दबाजी न करें, उत्साह के साथ काम करें तो आपका हर कार्य बढ़िया होगा। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन आपका जबरदस्त रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी इमेज जबरदस्त मुझे दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन सीधा कोई निवेश करने की जगह पहले से अच्छे से विचार कर लीजिए और जोखिम भरा निवेश मत करिए। जीवन साथी से मामूली अनबन की संभावना है, उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए या अनबन होने ही मत दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन दिन ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर मामले में दिन ठीक है। कोई सामान्य छोटी मोटी टेंशन, परेशानी या मौसमी बीमारियों से आप परेशान भी थे तो आपको राहत मिलेगी। फिर भी कफ जन्य रोग की संभावना है, अपना ख्याल रखिएगा। और मंदिर में आज धूप बत्ती का जाकर के देवी के मंदिर में धूप बत्ती का दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं और कुंभ के जातकों के लिए अति उत्तम रहने वाला है दिन। पारिवारिक मसला है या कहीं भी किसी तरह की कोई अनबन वाली कठिन स्थिति है, कठिन परिस्थिति है, तो कठिन परिस्थिति को खत्म करने की आप कोशिश करिए, सफल होंगे। किसी खास कार्य को करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए मेहनत के सहारे आज आपका कोई खास कार्य बनने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। जो उच्चाधिकारी हैं कार्यक्षेत्र में, उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं, क्योंकि भागदौड़ के सहारे ही आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो भी आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अति उत्साहित करने वाला है दिन, यानी एक के बाद एक ऐसी सूचनाएं भी आपको मिलती चली जाएंगी जिससे आप मस्त होकर के काम करें और हर काम आपका बनता चला जाए। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई वैचारिक मतभेद था, उसे बातचीत करके आप दूर कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से सफलता प्रदायक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन के मामले में जरा सावधानी बरतिए, परहेज रखिए, खान पान पर नियंत्रण जरूर रखिए। बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं, सिर दर्द की मामूली शिकायत आज आपको हो सकती है, तो अपना ध्यान रख लीजिएगा। और आज अपने घर के पुरोहित या किसी ब्राह्मण को अन्न, सूखा अन्न दान करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
निवेश करें। तो वहीं मीन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, विशेष करके गायकी इत्यादि के सिंगिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो किस्मत आपके साथ है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी सोच, सकारात्मक सोच बनाइए, प्रैक्टिकल बनिए। केवल आपका हित हो, सामने वाले का आप हित न करें, यह मत सोचिए, सबका हित करिए। संतान पक्ष से कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में भी आपको लाभ और सफलता देने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आज का दिन व्यापारियों को पूरी तरह से फायदा देने वाला है। किसी से भी धन उधार लेने के जैसा नहीं है दिन, सो धन उधार मत लीजिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और लव लाइफ की आपके बात करूं तो लव लाइफ के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मछलियों को आज प्रातःकाल दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।